वक्त, शक्ल और शख्सियत। एक लड़की जो अपने कमरे में बैठी यूजीसी नेट की बुक्स और पुराने फ़ोटोज़ को देख रही है। बचपन से देख रही हूँ वही मासूमियत, वही खूबसूरती। अल्लाह ने नवाज़ा है उन्हें। फिर प्रांजल दहिया को देखो, पहले पतली थी और अब भी सुंदर एक्टिंग और स्क्रीन पर। इनका काम है सुंदर देखना और हमारा काम है इन्हें देखना। कभी सोचा है, इनकी दुनिया में ब्यूटी ही सब कुछ है। जैसे मैथ में नंबर्स मैटर करते हैं, वहाँ चेहरा मैटर करता है। जब मैं कॉलेज के किसी इवेंट में भीड़ में खड़ी होती हूँ ना, पीछे से कोई बच्चे धक्के मारते हैं, तब कोई नहीं देखता कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं सुंदर नहीं दिख रही होती हूँ। वही धक्के, वही एहसास बिल्कुल वैसा ही लगता है जब घर में पेरेंट्स गुस्से में वो बोल देते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। धक्का बाहर का हो या अंदर का, दर्द एक सा ही होता है। मेरी बहन ने पढ़ाई छोड़ दी, कॉस्मेटिक ज्वाइन किया। मैं यहाँ पागल की तरह यूजीसी नेट के पीछे पड़ी हूँ। कभी कभी डर लगता है, अगर ये क्रैक नहीं हुआ तो क्या पढ़ने लिखने वाले की वैल्यू सच में इतनी कम है कि एक्ट्रेसेस के मुकाबले। लोग कहते हैं मेहनत करो, मैंने देखा है उन लड़कों को जो बचपन में पीछे बैठते थे पर आज बड़े एग्ज़ाम निकाल कर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने बैठे हैं। और लड़कियां जो बचपन में टॉपर थी, बड़े होते होते डिस्ट्रैक्शन और बंदिशों में खो जाती हैं। बचपन में हमें खुद स्टेज पे खड़ा किया जाता था, बेटा डांस करके दिखाओ, सब ताली बजाते थे। जैसे ही बड़े हुए वही स्टेज छीन लिया गया, क्योंकि करियर का मतलब डॉक्टर या टीचर। एक्टर वैक्टर तो सिर्फ बातें हैं। हम भारती और कृष्णा का मजाक उड़ाते थे जब उनके पास खाने को नहीं था, उनकी वीडियो स्किप करते थे, और वही लोग कहाँ उन्होंने अपनी लाइन नहीं बदली। यही फ़र्क है कि टैलेंट की शायद कोई उम्र नहीं होती, पर पढ़ाई की एक्सपायरी डेट होती है। किताबें वक्त नहीं रुकती, किताबें वक्त नहीं देखती, पर टैलेंट शायद वक्त तो रोक देते हैं। मैं इसी कश्मकश में हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए या अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका और आज बात थोड़ी दिल से होगी। कभी कभी स्क्रीन पर जन्नत जुबेर, प्रांजल दहिया को देखती हूँ तो लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है। एक के पास बचपन से वही मासूमियत है और दूसरी एक्टिंग की दुनिया में जाकर और भी निखर चुके हैं। उन्हें देखकर दिमाग में एक ही बात आती है कि वहाँ ब्यूटी ही सब कुछ है। जैसे कॉमर्स की किताबों में नंबर्स मैटर करते हैं, चेहरा मैटर करता है। पर पता है दर्द कहाँ होता है, जब हम किसी कॉलेज की इवेंट में भीड़ में पीछे खड़े होते हैं और बच्चे धक्के मार कर निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सेलिब्रिटी नहीं लगते, हम सुंदर नहीं दिखते। वही धक्का जब घर अपनी बातों से देते हैं और कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो लगता है कि एक्ट्रेस बनना तो सिर्फ एक ख्वाब था, असलियत तो यूजीसी नेट की किताबों में है। मेरी बहन ने कॉस्मेटिक लाइन चुनी और मैं यहाँ पढ़ाई में दिन रात एक कर रही हूँ। डर लगता है कि अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या मेरी मेहनत कोई वैल्यू नहीं रखेगा। क्या पढ़े लिखे इंसान की इज़्ज़त वाकई एक सुंदर चेहरे से कम है। बचपन में वही पेरेंट्स स्टेज पे भेजते थे डांस करने के लिए, और आज वही पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वही लड़के जो बचपन में पीछे बैठते थे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। हमने भारती और कृष्णा के स्ट्रगल को स्किप कर दिया था ना। आज उनकी कामयाबी देखकर यकीन नहीं होता ना। उन्होंने अपनी लाइन नहीं बदली और हम वक्त और जिम्मेदारियों के बीच अपनी लाइन खुद ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, किताबें और एग्ज़ाम इनका एक वक्त होता है। कोशिश में हूँ कि इस वक्त को निकलने ना दूँ, चाहे भीड़ में धक्के मिले या घर में ताने। मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे हैं मेरे आज का सच।